हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस एचडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 जनरल स्टडीज व्याख्या सहित पार्ट 9 एग्जाम में छपने वाले प्रश्न। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। ठीक है, ज्योग्राफी के 40 प्रश्न हो चुके थे, आज हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सिलेबस अभी बहुत ज़्यादा बचा है, हमें सारा कंप्लीट करना है एग्जाम से पहले पहले। क्योंकि जो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं वो आपकी एक बार निगाह के सामने से गुजर जाने चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है, जिससे कि आगे बाद में हम मैराथन क्लास लाएंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली होंगी। ठीक है, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलाखर और चागो के घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न से कौन से दर्रा जोड़ता है। देखिए क्या कहा गया है, किन्नौर के हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीत घाटी, यहाँ पे थोड़ा छोटा हुआ है, किन्नौर के हंगरंग घाटी और सैलखार के चांगो घाटी, चांगो के स्पीत घाटी, यहाँ पे है स्पीत घाटी, चांगो की स्पीत घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को किस निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। ठीक है, यानी कि मेन पूछा गया है किन्नौर के हंगरंग घाटी और स्पीत घाटी के बीच कौन सा दर्रा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा लेप चाला दर्रा। ठीक है, कौन सा, लेप चाला दर्रा आपका हो जाएगा करेक्ट, लेप चाला, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन व्याख्या देखते हैं। किन्नौर के हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के स्पीत घाटी में अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को लेप चाला दर्रा जोड़ता है, या हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल की खेती की जाबो प्रणाली, देखिए किस टाइप के प्रश्न हैं जो पढ़ने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, वर्ड थोड़े हार्ड वैसे इस टाइप के हैं। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जाल संचयन की एक स्वदेशी विधि है। जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है। देखिए क्या कहेगा, चावल की खेती की जाबो प्रणाली। सारे प्रश्न देखिए एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 को प्रश्न पूछा गया है, हम जो आपको प्रश्न करवा रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए चावल की जाबो खेती, जाबो ये नाम ही अजीब सा लग रहा है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, केरल में नहीं है, नागालैंड, ये आपका हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। चावल की जाबो प्रणाली, याद रखना है जाबो प्रणाली कहाँ है, नागालैंड। ठीक है, चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है, नागालैंड राज्य में प्रचलित है। नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है, नागालैंड जो है मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। नागालैंड की भाषा अगर पूछे तो आपकी अंग्रेजी है। यहाँ की लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। नागालैंड में सिंचाई के लिए जाबो नाम की प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। जाबो का मतलब होता है पानी को तालाब में इकट्ठा करना। जाबो का मतलब होता है पानी को तालाब में इकट्ठा करना। ठीक है, नागालैंड। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी में अलकनंदा मिलती है। मंदाकिनी नदी में अलकनंदा मिलती है। अलकनंदा मंदाकिनी में कहाँ पे मिलती है, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है, तो मिलती है आपकी मंदाकिनी जो अलकनंदा में मिलती है वो मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आ रही अलकनंदा केदारनाथ धाम में आ रही मंदाकिनी का संगम है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी, रुद्रप्रयाग में मिलती है, रुद्रप्रयाग में। महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी, महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अरब सागर में कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है। अरब सागर में कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है। ठीक है, श्रीलंका तो आपका बंगाल की खाड़ी में, इंडोनेशिया, म्यांमार इधर बंगाल खाड़ी में, तो आपका हो जाएगा ये मालदीव। ठीक है, मालदीव आपका ये करेक्ट हो जाएगा, अरब सागर में मालदीव हो जाएगा। लक्षद्वीप से मिनिकॉय कितने डिग्री चैनल से अलग होता है, और लक्षद्वीप से मिनिकॉय कितने डिग्री चैनल से अलग होता है, ये अलग अलग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी देश मालदीव हैं, जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, अरब सागर में है। ठीक है, अरब सागर में स्थित, जैसा मैंने बताया। भारतीय कृषि अनुसंधान इंडियन, ठीक है, काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। कहाँ किया गया है, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, ICAR का। अगला क्वेश्चन व्याख्या देखते हैं इसकी, हो चुकी है।
ठीक है। उमानंद असम में स्थित है, क्या है? एक उमानंद जो है घाटी, द्वीप, नदी, झील। उमानंद क्या है? असम में स्थित है। क्या है? आगे देखते हैं, बताइए। उमानंद जो है एक द्वीप है। क्या है? ये बच्चों, उमानंद जो है असम में एक द्वीप है। उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा सा बसा हुआ एक नदी द्वीप है जो पूर्वोत्तर काल में एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। इसका नाम असमिया से उमा निकला है। असमिया से उमा इसका नाम निकला है। ठीक है। एकमात्र जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप कहाँ है? असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित? देखिए बहुत सारे जलप्रपात हैं और देखिए किस टाइप का प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। धोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो आपका करेक्ट रहेगा महाराष्ट्र। धोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये जो क्लास जो है आपकी चल रही है व्याख्या सहित, ये आपके एग्जाम में रामबाण होने साबित होने वाली है। देख लेना, बहुत सारे इसमें से प्रश्न फंसेंगे क्योंकि इसी से प्रश्न आपके बनेंगे। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं और इसकी व्याख्या तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी जो है इस तैयारी को मेहनत से करते रहिए और प्रॉपर इस क्लास को देखते रहिए जिससे कि आपकी जो भी क्वेश्चन है आपकी व्याख्या सहित कंप्लीट हो सके। ठीक है। धोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे सतारा शहर 20 किलोमीटर दूर स्थित है। बस आपको इतना याद रखना है, धोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। बस इतना बहुत है। 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुआ की गणना किस राज्य में की गई? हिम तेंदुआ की गणना किस राज्य में की गई? उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो आपका किया गया उत्तराखंड में जो है हिम तेंदुआ की जनगणना की गई। ठीक है। हिम तेंदुआ की गणना की गई उत्तराखंड में। आगे देखते हैं, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? कृषि उत्पादक जुताई कृषि भूमि। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? उसे कृषि भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य का उसकी अनूठी स्थल आकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? हिमाचल, असम, कर्नाटक, केरल। किसको जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है असम को। असम को अक्सर लाल नदी और नीले पहाड़ की धरती कहा जाता है। असम चाय बागानों के लिए फेमस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? देखिए सबसे बड़ी खारी सांभर झील कहाँ है आपकी? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। सांभर झील आपकी है राजस्थान में। ठीक है। बेम्बानंद झील पूछे तो केरल में। महाराष्ट्र में लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील। ठीक है। राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं। सांभर झील हो गया, राजसमंद झील हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा की सहायक सरयू, सोन, गोमती, कोसी। घाघरा की सहायक नदी जो है वो है सरयू नदी। ठीक है। घाघरा की सहायक नदी सरयू नदी। सोन किसकी सहायक नदी है? सोन गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। गंगा बहती हुई उत्तराखंड से बहती हुई सब जाती है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में पहुंचती है। तो गंगा के दाहिनी सिरे से मिलने वाली जो नदी है सोन है, ये पटना में मिलती है। चंबल, यमुना नदी, ये वाली यमुना नदी हो गई। इसमें इसकी सहायक चंबल, केन, बेतवा, सिंध, हिंडन, ये सारी नदियां हो गई। ठीक है। आगे देखते हैं, तो घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू नदी। बिहार का शोक, देखिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है आपको। घाघरा नदी की लंबाई 180 किलोमीटर है जो तिब्बत में मैपचांगचुंग हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदी सरयू नदी है जो अयोध्या, बहराइच आदि शहरों से निकलती है। अयोध्या, बहराइच जो शहर हैं वो सरयू नदी के किनारे बसे हैं। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा था अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, माउंट सिनओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? माउंट सिनओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सिक्किम में जो है माउंट सिनओल्चू भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा, माउंट सिनओल्चू सिक्किम के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6888 मीटर है। यह पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास ग्रीन लेक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। भारत और सिक्किम में पाई जाती है कंचनजंगा। निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना है? मैथन, हीराकुंड बांध महानदी पे बना है। कृष्ण सागर या मेट्टूर बांध,
ठीक है, ये आपका बना है कावेरी नदी पे। 55 का सी करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण सागर या मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पे बना है। कावेरी नदी पर कई बांध बने हैं जो इस प्रकार हैं। कर्नाटक राज्य में कृष्ण सागर राजसागर बांध और तमिलनाडु में मेट्टूर बांध बना है। ठीक है, पक्के बाघ अभ्यारण्य, पक्के देखिए क्या है, नाम कैसे रखा, पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। पक्के बाघ अभ्यारण्य असम में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पक्के बाघ अभ्यारण्य असम में स्थित है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पक्के के साग जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम अभियान का एक भाग है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात हुई है तो 1973। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट याद आएगा। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं एमपी को। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश जो में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी नदी की सहायक नदी, यानी कि पूछा गया है गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? बेनगंगा, कोयना, मूसी, तुंगभद्रा। कृष्णा की ये सहायक नदी है तुंगभद्रा। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है बेनगंगा। बेनगंगा, पेनगंगा ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बहती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में गोदावरी नदी बहती है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है। ठीक है, नासिक, महाराष्ट्र का नासिक गोदावरी की नदी के किनारे स्थित एक शहर। 58, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? नेपाल से सीमा किस भारतीय राज्य की नहीं लगती? असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भी लगती है, उत्तराखंड की लगती है, पश्चिम बंगाल, असम की नहीं लगती। असम पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। बाकी जो नेपाल पड़ता है, नेपाल आपका इस टाइप से पड़ता है, यूपी पड़ता है आपका, फिर बिहार पड़ता है, पश्चिम बंगाल पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड इधर पड़ता है। तो आपका ये नेपाल यहाँ पे है, चीन के नीचे, ऊपर चीन हो गई। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा असम जो है नेपाल से सीमा नहीं लगाता। क्वेश्चन नंबर 59, किस शहर में भारत का पहला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? किस शहर में पहला, यहाँ पे छूटा हुआ देखते हैं कि क्या है, स्थापित किया जा रहा है? बेंगलुरु। भारत का पहला चंदन संग्रहालय, देखिए भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में। इतना बहुत है बस। नहर निगम केनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। हार्वेस्टिंग, बारबंदी, प्रवाह फ्लो, उत्थापन, लिफ्ट। तो क्या है? बारबंदी। थोड़े क्वेश्चन जो हैं उनकी जो लैंग्वेज है पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, नहर निर्गम केनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली जो है वो उसको कहते हैं बारबंदी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? गारो, खासी, जयंतिया। ये कहाँ है? गारो है, जयंतिया है, खासी, बासी बैठ सब जयंतिया है। ठीक है, यहाँ पे मेघालय में। तो आपकी डाफला मिजोरम में पड़ती है। डाफला अरुणाचल, डाफला पहाड़ियाँ भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों के में बहती हैं। ठीक है, ये पड़ती हैं, बहती नहीं, नदी नहीं है, बहती नहीं है। डाफला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा में स्थित पहाड़ी श्रृंखला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो आपकी डाफला नहीं है। डाफला कहाँ है? असम और अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। बासी, जयंतिया, गारो, खासी ये सारी मेघालय में स्थित हैं। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री 1 अंश या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? गहरा समुद्री, महाद्वीपीय ताक, महासागरीय गर्त। महाद्वीपीय ताक कहलाता है। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? महाद्वीपीय ताक। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 63, सिंधु नदी 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल करता है? सिंधु नदी 20% के अनुसार 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल करता है? भारत करता है 20%, पाकिस्तान करता है 80%। ठीक है, अब बता देते हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये सिंधु है, ये झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये ब्यास है, ये सतलुज है। ऊपर की जो तीन नदियां हैं
इनका भारत पाकिस्तान 80% यूज करता है, और जो नीचे की 3 नदियाँ हैं इनका भारत 80% यूज करता है, बाकी आप 20% तो आप लगा ही लेंगे, ठीक है, इतना याद रखना। ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं इनका 80% भारत यूज करता है, और नीचे की जो 3 नदियाँ हैं इनका 80%, सॉरी, ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं इनका पाकिस्तान यूज करता है, नीचे की जो 3 नदियाँ हैं इनका भारत यूज करता है, ठीक है। सिंध नदी में कुल पानी केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जाता है, 80% पाकिस्तान, जैसा मैंने बताया। ऊपर की 3 80% पाकिस्तान, नीचे के 3 80% भारत, बस याद रखना इस हिसाब से। निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में टोरेंस जल डमरू मध्य स्थित है? टोरेंस जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, टोरेंस जल डमरू मध्य, ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, टोरेंस जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर, ठीक है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? सलाल, दुलहस्ती, क्या क्या? सलाल, रिपीट कीजिए हमारे साथ, सलाल, दुलहस्ती, दुलहस्ती, रैटल, पकलडुम, पकलडुम, ये सारी चेनाब नदी पर स्थित हैं। परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है, राइट। झेलम, झेलम नदी पे कौन कौन सी हैं? तुरी और उलबुल, उरी और तुलबुल, तुलबुल परियोजना ये आपकी झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत का एक सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? भारत का सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वह है टिहरी बांध, उत्तराखंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। टिहरी बांध 260 मीटर लगभग की ऊंचाई पर स्थित है, जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना है। कहाँ बना है? भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन, गरबा, गरबा जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन छूटा हुआ है। गरबा जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है, ठीक है। राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट जो नृत्य है देख लेते हैं। राजस्थान का घूमर है, कालबेलिया हो गया, घूमर, ये राजस्थान के नृत्य हो गए, घूमर, कालबेलिया, एक और नोट कर लीजिए, कालबेलिया, ठीक है। बिहार का जाट जाटिन विदेशी नृत्य, ये बिहार के हैं। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद के पास में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ में जल को नहर द्वारा निकाल देती है। इलाहाबाद के पास में कौन सी थी? सरंगबेरपुर, इलाहाबाद के पास सरंगबेरपुर एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी की बाढ़ के जल को नहर द्वारा निकाल देती थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट, स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014, 16, 6, 14, 6, 12, 9 तो की गई थी 2009 में। टाइगर प्रोजेक्ट मैंने अभी बताया था 1973, हाथी प्रोजेक्ट 1992। अगला क्वेश्चन 70, कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यमुना के पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड जो है यमुना नदी के जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बाकी इन तीनों नहीं आते। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं अरुणाचल, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अबोर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका स्थित है असम में, ठीक है। यहाँ अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। असम जो है अबोर जनजाति का मुख्य स्थान है। तलाजा गुफाएं, देखिए किस टाइप के प्रश्न है। तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तलाजा गुफाएं गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है तलाजा गुफाएं, गुजरात। चट्टानों को काटकर सुनसान शंक्वाकार चट्टानों में उकेरा गया है, इसे लगभग 20 गुफाएं हैं, ठीक है। शंकु के आकार की हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? वन जब कटेंगे तो उसका क्या परिणाम नहीं होगा? वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ये कहाँ से? जब वन ही कट जाएंगे तो ऑक्सीजन में वृद्धि कहाँ से हो जाएगी? पहला ही गलत दिया हुआ, ठीक है, परिणाम नहीं है। भूजल स्तर में कमी, सही है, होगा। पेड़ जब कटेंगे तो जल में है कमी आएगी। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, प्रदूषण बढ़ेगा, हवा बहुत कम चलेगी। प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, बिल्कुल करेक्ट। 3 ये करेक्ट हैं, कौन सा सही नहीं है? परिणाम नहीं है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि ऑक्सीजन में कमी होगी जब पेड़ कट जाने से। अगला क्वेश्चन, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? अभी बताया था। सरयू नदी
किस नदी की सहायक नदी है? शारदा, पिंडर, टोंस, भागीरथी। शारदा, घाघरा, इसको घाघरा नदी भी कहते हैं। शारदा जो है, शारदा की सहायक नदी है सरयू, घाघरा। ठीक है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिठनकोट में नदी में मिल जाती हैं। किस में मिलती हैं? मैंने बताया था अभी, सिंधु में मिलती हैं। सतलुज, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 नदियां। ये सिंधु सबसे बड़ी जो नदी है, ये सिंधु जो होती है पाकिस्तान के मिठनकोट में ये 5 नदियां मिल जाती हैं। ठीक है, सिंधु नदी में। अगला क्वेश्चन नंबर 76। झेलम, चेनाब, 5 नदियां कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जो पाकिस्तान के मिठनकोट के पास सिंधु में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन, होगेनक्कल जलप्रपात कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। होगेनक्कल जलप्रपात तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महानदी के बारे में देखिए, गलत वाले जो क्वेश्चन हार्ड होते हैं। यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में बहता है, बिल्कुल है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, बिल्कुल करेक्ट है। यह अरब सागर में गिरती नहीं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उड़ीसा से निकल के जो है वहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के से, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना कि अरब सागर में। ठीक है, यही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 78। यमुथांग घाटी कहाँ स्थित है? नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। नाम से हम पता चल जाएगा, या तो नागालैंड की या तो सिक्किम की है। तो ये कहाँ की है? यमुथांग घाटी सिक्किम की, राइट। अगला क्वेश्चन, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। कदम बांध कदम नदी और के संगम पर स्थित है। कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? कावेरी नदी पे। कदम बांध जो है, कदम और कावेरी, गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध कदम और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो ये बिहार में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ है? बिहार में स्थित है। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये जो प्रश्न है एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 81। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झेलम, सोन, लूनी, चंबल। कौन सी नदी? लूनी। राजस्थान में बहती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। लूनी उत्तर पश्चिम भारत में थार के रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज में की पुष्कर घाटी से उत्पन्न होती है। 49 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। यानी कि पोला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? किसके फसल के लिए, काहे के लिए होता है? ठीक है, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने बैल की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। किसकी पूजा करके? बैल के। पोला त्यौहार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। पोला त्यौहार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दिन किसान अपने बैल की पूजा करते हैं और उसे सजाते हैं। पोला का त्यौहार भादो माह में अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे पिठारी अमावस्या भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी का मुख्य स्रोत है। देखिए, बेरीनाग का जल स्रोत जो है उत्तर भारत की नदी, किस नदी का मुख्य स्रोत है? झेलम, प्यास नहीं है, ब्यास होगी, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब। तो किसकी है? बेरीनाग, झेलम। झेलम सिंधु की सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरीनाग झील से निकलती है। ठीक है, ये व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ साथ में। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 84। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी। तो पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा, पुष्कर, रामपुर, पिंजौर। कहाँ है? पिंजौर में स्थित है।
ठीक है। पिंजौर हरियाणा राज्य के, पिंजौर कहाँ पड़ता है? हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर में जो है स्थित है। कौन सा? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। सरयू नदी निम्नलिखित में किस राज्य में? देखिए सरयू नदी के कितने क्वेश्चन बने हैं। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? एक बार पूछ दिया। घाघरा की एक बार पूछ दिया, ठीक है, शारदा की। अब ये तीसरी बार एक क्वेश्चन आया सरयू नदी से। सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। सरयू नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यह काली नदी की व्याख्या देखते हैं। यह काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। आगे छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। खनिज, पवन, जीवित जीव, तापमान। तो क्या है? अजैविक जिसमें जान नहीं है। तो क्या है? जीवित जैव। जीवित जैव में जान होती है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है जीवित जीव, जीवित जीव। अगला क्वेश्चन, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न में का उदाहरण है। वैकल्पिक पंक्तियों में, ठीक है, कौन सी फसल उगाई जाती है? अंतर फसल, समोच्च फसल, मिश्रित, संयुक्त फसल। वैकल्पिक पंक्तियों में जो होता है अंतर फसल उगाई जाती है। कौन सी? अंतर फसल। इस फसल में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगा सकते हैं अंतर फसल में, ठीक है। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? मिट्टी को कौन सा जो है क्या उपजाऊ बनाता है? खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, मिट्टी में उच्च स्तर। खनिजों और अकार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, मिट्टी में अम्लीय पदार्थों की अधिकता। तो मिट्टी को जो उपजाऊ बनाता है वो बनाता है खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, ठीक है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए, क्लास पे आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम यहाँ पे कर रहे हैं रोजगार विद अंकित SSCGD बुक प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चन। जो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उसकी व्याख्या सहित प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार, कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि, खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली, भूमिका होगा यहाँ पे, भूमि नहीं भूमिका, साथ में भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। देखिए क्या कहा गया है, सबसे पहले इसमें देखना है फसल चक्र, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि से खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण जो है, इसलिए क्या अध्ययन, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? सस्य कोशिका घास शरीर रचना विज्ञान। तो इसका कहलाता है सस्य विज्ञान। क्या कहलाएगा? सस्य विज्ञान। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे नजदीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जा सकते हैं। खुदाई, कूप की खनन, विवृत खनन, उत्खनन। तो आपका करेक्ट हो जाएगा उत्खनन द्वारा, ठीक है। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीक खनिज उत्खनन प्रक्रिया है। पुरातत्व विज्ञान में उत्खनन का सर्वाधिक प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कामल, नूनकुन, कंगतो। इनमें से कोई नहीं। कंगतो जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंगतो, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा, तीस्ता, सैंकपो, उमंगकोट। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की रांची में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जहां पर 320 फीट ऊंचाई से गिरता है, या 320 फीट ऊंची ऊंचाई से गिरता है, जो राज्यों के उच्चतम जलप्रपातों में से एक है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। आवारा जानवरों द्वारा काटना, आवारा जानवरों द्वारा काटना जो है खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? रियो डी जेनेरियो, योकोहामा, संघाई, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील। रियो डी जेनेरियो ब्राजील बंदरगाह ब्राजील में है, पश्चिम घाट तट पर एक कोब में स्थित खाड़ी में स्थित है, ना कि प्रशांत महासागर में। यानी कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित एक कोब में स्थित है, खाड़ी में स्थित है, ना कि प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता? परावर्तन, तरंग, ज्वार भाटा, धाराएं। महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है धाराएं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी भारत
की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है बैगाई कोसी केन पलार। केन बेतवा परियोजना जो है, केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में चली थी जो, ठीक है, नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? बौद्ध, अनुगुल, कोरापुट, बालनगीर। उड़ीसा के कोरापुट जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित देशों में कौन से देश 1.8 किलो लंबे फैनी पुल से जुड़े हैं? भारत और बांग्लादेश, भारत और भूटान, भारत श्रीलंका, भारत और नेपाल। तो 1.8 किलोमीटर लंबे फैनी पुल से जुड़े हैं भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन नंबर 100। हिंद महासागर, आज का लास्ट प्रश्न। हिंद महासागर विश्व का महासागर है, सबसे छोटा, तीसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। तो आज हमारे जो प्रश्न थे वो समाप्त हुए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।